सुनिए, एक कहानी है जो आपको चौंका देगी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई के एक मिडिल क्लास इलाके में घूम रहा था। वहां एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक पुराना मारुति आल्टो खड़ा था। मेरे दोस्त ने बताया कि इस घर में रहने वाला व्यक्ति एक करोड़पति है। मैं हैरान रह गया। ये तो वही कहानी है जो टॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने अपनी फेमस बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताई थी। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलूंगा जो आपकी वेल्थ के बारे में सारी धारणाएं बदल देगी। ये कहानी है उन लोगों की जो मिलियनेयर बने, लेकिन जिस तरीके से आप सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग तरीके से। हम सभी ने मूवीज में देखा है, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, बड़े मैंशंस, लेकिन सच्चाई यह है कि रियल मिलियनेयर्स का जीवन इससे कहीं अलग होता है। स्टैनली और डैंको ने अपनी रिसर्च में पाया कि अधिकतर वेल्दी लोग एक्चुअली बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। वो यूज्ड कार्स चलाते हैं, मॉडेस्ट नेबरहुड्स में रहते हैं और अपने पैसे को बहुत केयरफुली स्पेंड करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी, मैं सोच रहा था कि वेल्थ का मतलब है फ्लैशी लाइफस्टाइल, लेकिन यहाँ एक बात क्लियर हो गई। वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है लिविंग बिलो योर मीन्स। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी बहुत रेलेवेंट है। आज के टाइम में जब हर कोई ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड्स के जाल में फंस रहा है, ये लेसन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रशांत, रियल वेल्थ का फाउंडेशन 3 चीजों पर टिका होता है: हार्डवर्क, डिसिप्लिन्ड सेविंग और स्मार्ट स्पेंडिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सिंपल हैबिट्स का गेम है। जो लोग मिलियनेयर बनते हैं वे अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव करते हैं और उसे वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। आज के इंडिया में भी यही पैटर्न दिख रहा है। रीसेंट सर्वेस बताते हैं कि जनरेशन जेड के 73% लोग अपनी मंथली इनकम का कम से कम 30% सेव करते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये यंग इंडियंस लग्जरी आइटम्स खरीदने की बजाय इमरजेंसी फंड्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट मिलियनेयर्स अपने वेल्थ को शो ऑफ नहीं करते। वे क्वाइटली अपना पैसा ग्रो करते रहते हैं। उनके बच्चे भी अक्सर अडल्ट होने तक नहीं जानते कि उनका फैमिली कितना वेल्दी है। ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब आप अपनी वेल्थ को डिस्प्ले नहीं करते तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच जाते हैं। स्टैनली और डैंको की बुक में 7 कॉमन ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो वेल्दी लोगों में होते हैं। पहला ट्रेट है, वे अपने टाइम, एनर्जी और मनी को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। दूसरा, वे सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपना पैसा वेस्ट नहीं करते। तीसरा, वे बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सोशल स्टेटस डिस्प्ले करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि इंडिया में भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स यही अप्रोच फॉलो करते हैं। वे एक्सपेंसिव ब्रांड्स के बजाय वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं। वे अपने पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लायबिलिटीज में नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी आज भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। उन्होंने हमेशा फ्रुगैलिटी को प्रमोट किया है। यही माइंडसेट उन्हें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किया। वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी में सबसे बड़ी चैलेंज है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो नेचुरली आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट वेल्थ बिल्डर्स इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे अपनी लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं, लेकिन अपनी सेविंग रेट को मेंटेन रखते हैं। आज के डिजिटल एज में वेल्थ बिल्डिंग के नए अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, डिजिटल गोल्ड, ये सब ऑप्शंस आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गए हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है, स्पेंड लेस देन यू अर्न और बचे हुए पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करो। एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तब काम करता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। छोटी अमाउंट्स भी अगर रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस बनता है। स्टैनली और डैंको की रिसर्च से ये भी पता चला कि मोस्ट मिलियनेयर्स अपने टैक्सेस को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। वे लीगल वेज से अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करते हैं और उस सेव्ड मनी को फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीडिया में जो ग्लैमरस मिलियनेयर्स दिखाए जाते हैं वे एक्चुअली मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। रियल वेल्थ बिल्डर्स अक्सर स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं। वे अपना फोकस मनी मेकिंग पर रखते हैं, मनी स्पेंडिंग पर नहीं। आज जब मैं इस जर्नी को देखता हूं तो रियलाइज करता हूं कि वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है पेशेंस और डिसिप्लिन। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी नहीं है। ये डेली हैबिट्स, स्मार्ट चॉइसेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का रिजल्ट है। तो अगली बार जब आप किसी को सिंपल कार में जाते देखें या मॉडेस्ट हाउस में रहते देखें तो ये मत सोचिए कि वे सक्सेसफुल नहीं है। हो सकता है वे आपसे कहीं ज्यादा वेल्दी हों, बस वे अपनी वेल्थ को शो करने में बिलीव नहीं करते। यही है रियल मिलियनेयर की कहानी।
सिंपल, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाथ हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। बस जरूरत है राइट माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन की।